आज हम आपको आपका नया चैप्टर्स पढ़ाएंगे, सीक्वेंस ऑफ सीरीज। डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद अब हम लोग सीक्वेंस ऑफ सीरीज को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 चीजें आपको पढ़नी है, बाकी कुछ करना नहीं है इसमें। पहला अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद सीक्वेंस बताऊंगा कि सीक्वेंस क्या होता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद सीक्वेंस बताऊंगा। दूसरा आपको बताना है एपी। एपी मतलब जानते हैं आप क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तीसरा हम आपको बताएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बताएंगे? ज्योमेट्रिक। ये आपको इतनी चीजें पढ़ने के बाद ये आपके खत्म हो जाएंगे पूरे चैप्टर। ठीक है, अब इसमें हम आपको बात करने चल रहे हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस किसकी बात कर रहे हैं भाई? सीक्वेंस की। ये सीक्वेंस क्या है? देखिए, जैसे कोई चीज सीक्वेंस में है, कहते नहीं है कि ये चीज तो सीक्वेंस में है। जैसे मान लीजिए हम बैंक में अपनी आईडी अकाउंट खोले हुए हैं और हर इंस्टॉलमेंट पर हर महीने पर 300 रुपया 200 रुपया उसमें डालना शुरू कर रहे हैं, तो कहेंगे हमारा सीक्वेंस में मेंटेन है सारी चीजें। ठीक है, अगर आप जो है 10/3 को लिख दिया जाए और 10/3 से मैंने कहा कि 10 को 3 से डिवाइड करिए, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो सीक्वेंस में रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? इसको कहते हैं सीक्वेंस। फिर इसी में एक आ जाता है प्रोग्रेशन। देखिए, ध्यान दीजिए, क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी सीक्वेंस में कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होने लगता है। जब किसी सीक्वेंस में कोई स्पेसिफिक पैटर्न जो है लग जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि जैसे देखिए, मैं यहीं पर एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैंने कह दिया 2, 4, 8, 16, 32, 500। हमने कहा क्या इसमें कोई विशेष स्पेसिफिक पैटर्न लागू है? तो आप कहेंगे यस सर, इसमें 2-2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 2-2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये लिख देता 2, 4, 6, 8, 10, 500, हमने कहा बेटा ये क्या है? तो आप ये भी कह देते कि सर इसमें भी एक स्पेसिफिक पैटर्न लागू है, 2-2 जोड़ देंगे हम। वैसे ये नीचे वाली जो सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी में है, और ऊपर वाली जो सीरीज है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। 2-2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। देख रहे हैं ना? अभी हम इन सबके पूरे डिटेल्स को सीखेंगे। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात देखिए, अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक? 10 तक। मान लीजिए लिखा हुआ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। यही तो मतलब है। बोलिए, यही मतलब है। 1 से लेकर के 10 तक के पैटर्न 10 तक के नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। इसको इन्होंने बताया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, सिग्मा, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा मैंने? एन के। क्या लिखा? एन के, और यहाँ लिखा n = 1 to 10, नहीं, k = 1 to यहाँ पर आप लिख दीजिए के। ये देखिए, हमने क्या लिख दिया? के। क्या मतलब है इसका? ये इस सीरीज को, जो ये सीरीज मैंने लिखा था 1 + 2 + 3 + 4 + 10 तक, इसको हमने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया। इसका क्या मतलब है? के की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक? 10 तक। सिग्मा क्या बता रहा है? सिग्मा बता रहा है कि ऐड है, बीच में प्लस का मार्क है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है सिग्मा। कुछ लोग इसी का नाम समेशन भी बोलते हैं। जैसे आपको मर्जी हो वैसे आप सही। ठीक है, एक और बड़ी बात बताऊं, ये जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, उसी तरह से ये सिग्मा जो है बड़ा है,
बड़ा बड़ा लेटर सिग्मा कैपिटल का जो होता नहीं है, हाँ। और इसका स्मॉल लेटर होता है ये छोटा सिग्मा होता है। यहाँ पर हम स्टीफन कांस्टेंट फिजिक्स में यूज करते हैं। स्टीफन कांस्टेंट होता है E प्रोपोर्शनल T रेज़ पावर 4 ये होता है स्टीफन कांस्टेंट, और जब इसको हमको बराबर करना होता है तो हम लिख देते हैं सिग्मा T रेज़ पावर 4। ए टी पे पावर होता है। E क्या है? उत्सर्जकता। यहीं से इसका डिफिनेशन हम बना देते हैं कि किसी वस्तु की उत्सर्जकता उसके परम ताप T के चतुर्थ घात के अनुपाती होती है। अनुकरणुपाती होती है। ये होता है यहीं पर, ठीक है। यह छोटा सिग्मा ये सिग्मा वन ये होता क्या है है? 5.67 ये छोटा सिग्मा है, बताया ना आपको, ठीक इसका है। वैल्यू मैं अभी थोड़ी देर बाद और आपको लिए चलता हूँ। यस सर। देखिए हम आपको सीधे एक्सरसाइज 9.1 पर लिए चल रहे हैं, क्योंकि जो इसके एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन था उस एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं है, छोटा सा एक्सरसाइज है। अभी 10 से 15 मिनट में आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आइए इसमें देखिए क्या है, an इक्वल टू, an मतलब nth टर्म यानी nवां पद, nवां पद इतना है। तो कह रहे इसके 5 टर्म बताइए, 5 पद बताइए इसके। तो n की वैल्यू हम रखते जाएंगे कहाँ तक, 5 तक। यानी आप यहाँ लिखेंगे पुटिंग ए 5 होगा ना, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से A1 माने फर्स्ट टर्म, A1 माने फर्स्ट टर्म में रखेंगे। देखिए 1 इंटू 1 प्लस यानी 3 बराबर क्या हो गया 3। A2 2 रखिए तो 2 इंटू क्या 4 यानी कितना हो जाएगा 8। देख रहे हैं ना, हम A3 की बात करेंगे तो 3 इंटू 5 यानी 15। क्यों? A4 की बात करेंगे हम, A4 में 4 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 6 यानी कितना हो गया 24। और A5 हो जाएगा कितना 5 इंटू क्या 7 भाई n+2 है कि नहीं, ये हो गया 35। बस ये 5 टर्म निकल गए आपको। यही वर्किंग आपको करनी है, इसी वजह से हमने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर भी इन्होंने क्या कहा 5 टर्म बताइए, तो फिर मैं लिखूंगा पुटिंग। देखिए पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से बेटा A1 बराबर 2 पावर 1 होगा ना, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 और A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। ये 5 हो गए इसके, कितना आसान है। देखिए हम यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ भी इन्होंने कहा है कि 5 टर्म बताइए, तो आप लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। देखिए A1 बराबर, A1 माने फर्स्ट टर्म, यहाँ -1 पावर n -1 होगा तो -1 पावर 0 यानी वैल्यू क्या हो गई 1। और यहाँ 5 पर पावर 1 + 1 यानी 2 यानी 25 हो गया। आइए यहाँ पर A2 की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे -1 हो गया, -1 हो गया और 2 125 -125। हम A3 की बात कर लेते हैं, A3 में यहाँ 2 आ जाएगा यानी 625 हो ये प्लस हो जाएगा, 625। प्लस का मतलब ये क्या हो गया आपका 625। A4 में ये माइनस आएगा पहले यहाँ 15,625 होगा ना इसमें, ठीक। अच्छा यहाँ पर आप A4 मतलब 5 पर पावर 5, क्यों यानी इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 15,625 होगा तो देखिए। 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25 5 × 10 = 2 12 2 12 5 30 से 31 और जब मैं A5 की बात करूंगा तो यहाँ 5 का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 5 = 25 5 × 2 = 10 2 12 के 2 यहाँ से ले 5 × 5 = 6 और 5 × ये इसकी सीरीज है। बात समझ पा रहे होंगे आप, क्यों? देखिए ऐसे निकलना है इसको। अभी इसके आगे की बात भी कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। आइए आगे की बात हम लोग कर रहे हैं।
देखिए करा A17 बताना है। देखो बेटी मेरा A17 का मतलब ये n की वैल्यू क्या रखेंगे 17 17 यहाँ लिखेंगे पुटिंग होता है ना पुटिंग n इक्वल टू 17 तो यहाँ से A17 इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 3 17 चौक यहाँ से माइनस 3 इक्वल टू 65 हो गया। अब इन्होंने A24 कहा तो आप पुनः लिखिए पुटिंग n इक्वल टू 24 तो यहाँ से A24 इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस 3 24 चौक का 96 माइनस 3 इक्वल टू क्या 93 आ गया। उसी तरह यहाँ इन्होंने क्या कहा बेटी मीरा A9 तो फिर लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 9 तो यहाँ से आपका A9 इक्वल टू -1 पावर 9 माइनस 1 इंटू n की वैल्यू क्या है 9 पर पावर 3। आप देख पा रहे होंगे कि A9 इक्वल टू -1 पावर 8 यानी प्लस हो जाएगा 9 पर पावर 3 729 दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे ये तो बिल्कुल एकदम कुछ नहीं है। इसीलिए हमने पहले ही कहा है कि एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स में कुछ नहीं है, एक्सरसाइज के द्वारा हम एग्जाम्पल्स वगैरह सब सॉल्व करेंगे। ठीक है आइए हम लोग बात करने चल रहे हैं। देखिए ये जो सीरीज दे रखे हैं इस सीरीज का फर्स्ट 5 टर्म आपको निकालना है। क्या करना है फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। A1 की वैल्यू 3 दे रखे हैं और AN इक्वल टू इतना है फॉर आर n इज ग्रेटर देन 1 यानी n की वैल्यू क्या है एक से बड़ा है यानी वैल्यू कहाँ से होगी 2 से ही होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग देखिए पुटिंग n इक्वल टू 2 है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 में सेकेंड टर्म A2 में सीरीज का सेकेंड टर्म A2 रखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 3A यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस 2 होगा और ये हो जाएगा 3 यहाँ क्या बचेगा A1 प्लस क्या 2 A1 की वैल्यू 3 दे रखे हैं देखिए क्या है यानी 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कितना हो गया 11। क्यों अब हम यहाँ A3 की बात कर लें। जैसे A3 की बात आप करेंगे यहाँ तो 3 क्या मिलेगा A2 देखिए 3 में से 1 गया 2 बचेगा ठीक है ना A2 और क्या प्लस 2 यानी 3 इंटू A2 की वैल्यू 11 प्लस 2 11 33 33 2 35 ठीक है। हम A4 की बात कर लें यहाँ A4 की बात करेंगे तो लिखेंगे 3A3 बचेगा ना A3 प्लस 2 यानी 3 इंटू 35 प्लस 2 ये 33 35 105 और 160 ये हो गया आपका। हम यहाँ बात कर लें इसी की देखो A5 की बात कर लें A5 बराबर हो जाएगा 3A4 क्यों जी प्लस क्या 2 यानी 3 इंटू 160 प्लस 2 323 ये देखिए आपने 5 टर्म आपने निकाल दिया ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार हमको इसको भी कर देना है। देखिए इसकी बात कर रहे हैं यहाँ A1 A2 की वैल्यू क्या है 2 के बराबर और n इज ग्रेटर देन क्या है 2 यानी n की वैल्यू 3 से शुरू करनी है। तो 2 टर्म आपको पता है क्यों n इक्वल टू क्या 3 तो यहाँ से क्या मिलेगा A3 बराबर A2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 बराबर क्या होगा 1 ठीक है। A4 की बात करेंगे हम तो हो जाएगा A3 देखिए हाँ माइनस 1 और A3 की वैल्यू क्या है 0 और फिर हम A5 की बात करेंगे जो लास्ट है इसका क्या हो जाएगा A4 माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 बराबर क्या होगा -1। इस तरह से आपने 5 टर्म आपने निकाल दिया
कोई परेशानी की बात नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत इजी है ये, है ना। अभी हमारी असली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमको वास्तव में पढ़ाई करनी है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, वो इसके बाद आने वाला है, ठीक है ना, इसके बाद आने वाला है। देखिए पहले तो हम एक काम करें, यहाँ पे हम काम करते हैं। पहले यहाँ पर n इक्वल टू ग्रेटर देन 2 की बात कर रहा हूँ, तो हमको 3 पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a1 a2 की वैल्यू 1 दे रखे हैं ये। तो मैं यहाँ a3 की बात कर रहा हूँ। a3 बराबर क्या हो जाएगा? a2 प्लस a1, देखिए घट जाएगा ना, यानी a2 की वैल्यू 1 है और 2, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 2। ठीक है, हम a4 की बात कर रहे हैं, है ना। a4 की बात करेंगे, हाँ, तो क्या मिलेगा? a3 प्लस a2, a3 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 1, कितना मिल गया? 3। और a5 की वैल्यू हो जाएगी a4 और प्लस क्या? a3, यानी 3 प्लस 2, यानी कितना मिल गया? 5। मिला कि नहीं? बात समझ पा रहे हैं ना? ये मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब हम इस पर चलते हैं। किस पर? इस पर चलते हैं। इस पर इन्होंने कहा है an प्लस 1 अपान an, इसमें भी n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखिए आप। तो जब आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? a2 अपान a1। मिला कि नहीं? है ना। किस पर? n इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अच्छा अब 2 रखिए an प्लस 1 अपान an। जब रखेंगे तो क्या मिलेगा? a3 अपान a2। किस पर है भाई? n इक्वल टू 2 पर। फिर यहाँ पर आइए, an प्लस 1 अपान an, ये बराबर क्या मिलेगा? a4 अपान a3 मिलेगा ना। ये किसके लिए है? n इक्वल टू 3 के लिए। आइए an प्लस 1 अपान an बराबर क्या भाई? यहाँ पर 4 रखेंगे, a5 अपान a4, है ना। और यहाँ an प्लस 1 अपान an के बराबर क्या मिलेगा? a6 अपान a5। ठीक है, बोलिए। a6 का वैल्यू नहीं निकाली। अब यहाँ से a6 की वैल्यू भी हमको यहाँ मांग रहे हैं, तो हमको निकालना पड़ेगा ना a6 की वैल्यू। सर n इक्वल टू 5 n इक्वल टू 6। हाँ अभी लिख देंगे, आगे चलेंगे लिख देंगे। n इक्वल टू ये 4 पर है, n इक्वल टू ये 5 पर। यहाँ पर हम a6 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। a6 की वैल्यू यहाँ है ना a5 प्लस a4। a5 की वैल्यू क्या है? 5 प्लस a4 की वैल्यू है 3, यानी कितना मिल गया? 8। बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर को निकाल लेते हैं। क्या करना? a2 की वैल्यू 1 अपान a1 की वैल्यू 1 बराबर कितना हुआ? 1। a3 की वैल्यू 2 अपान 1 बराबर 2। a4 ये हो जाएगा 3/2। a5 5 अपान 3 8 अपान 5 और 8 अपान 5। ये देखिए, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं एक्सरसाइज 9.1 के। आगे कोई क्वेश्चन लगाइएगा, अगर प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम तो होनी नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल दिस इज एक्सट्रीमली इजी, बहुत इजी है, सब कुछ हो जाएगा आपका। अगर नहीं होता है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।